लखनऊ में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी राजीव वाजपेयी साथ जन समर्थन का सैलाब देखते ही बन रहा है। बता दें कि वार्ड नंबर 61 में आम जनता का कहना है कि पिछले पार्षद ने यहां पर कोई काम नहीं किया, जबकि राजीव वाजपेयी पार्षद न होते हुए भी हमेशा आम जनता के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। सरकार को लेकर हम इस समय वार्ड नंबर 61 में है। लखनऊ में प्रथम चरण का चुनाव है। इस मुद्दे पर लेकर हम बात करते हैं जो वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी हैं। आप बताइए कि आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या क्या समस्याएं, क्योंकि इससे पहले पार्षद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे, दूसरी पार्टी से थे। उससे लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं जो हम लोगों ने देखा है। सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद, पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। पार्षद जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। अभी दल के रूप में हम सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और जब दल से जीतने के बाद में आते हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उसमें दल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है, सिंबल होता है, सारी बातें, लेकिन हम जनता के सेवक होते हैं। जनता के सेवक के नाते पिछले कार्यकाल में जो उनका दायित्व था उसका सही रूप से उन्होंने 15 सालों से निर्वहन नहीं किया है। जनता ऊब चुकी है, पूरे वार्ड की शीशा लेदर कर चुके हैं। अब जनता जाग उठी है। बहुत 15 साल का मौका दिया। वो लोग कहते हैं ना कि 5 साल का मौका दीजिए, ये हो, क्षेत्र की जनता ने उनको 15 साल का मौका दिया। 15 साल में एक बार झांकने नहीं आए, कभी पिताजी, कभी लड़का, कभी बहन, इसी में चलता रहा। बहन शादी होके चली गई तो मालूम हुआ कि सभासद तो शादी होके चली गई, यहाँ सभासद कोई है ही नहीं। उनका भाई देख रहा, पिताजी देख रहे या कोई देख रहा, लेकिन देख कैसे रहा, क्षेत्र के बीच में, कभी जनता के बीच में वो आए नहीं। हमारी क्षेत्र की जनता को बेसहारा छोड़ के गए। इस चीज की पीड़ा है और यही जनता की पीड़ा जो है आज आवाज उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। विधानसभा में भी सरकार है, केंद्र सरकार में भी सरकार है, अब नगर निगम में भी दोबारा सरकार बनाने की तैयारी कर रही। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वो परचम लहरा पाएगी? 100%, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में पूरा जो है विश्वास करती है कि जो कहते हैं वो करते हैं और धरातल पे लाते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, सरकार ने कोरोना काल में उन्होंने जो राशन वितरण की व्यवस्था बनाई उसमें भेदभाव हुआ क्या? किसी मुस्लिम को या किसी सिख को, किसी और वर्गों को या किसी ब्राह्मण को, किसी कैस्ट को, किसी के साथ भेदभाव किया कि नहीं अलग लाइन बनाइए या इनको पहले दीजिए या उनको उतना दीजिए या इनको 2 किलो दीजिए उनको आधा किलो दीजिए, ऐसा नहीं हुआ। समान किया गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर देवतुल्य कार्यकर्ता दिखता है। हो या ना हो, सबको समान रूप से देखा जाता है। उज्ज्वला योजना, उसका लाभ उनको मिला। आप आयुष्मान कार्ड देखिए, आयुष्मान की सबसे बड़ी योजना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने किया, सत्य बात है। 2011 की गणना वो पिछले कार्यकाल की सरकारों। राजीव वाजपेयी जी हैं, यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आम जनता से भी हम बात करना चाहेंगे कि आप ये बताइए भाई साहब कि जो है यहाँ पे जो पिछले 5 साल की बात करें तो 5 सालों में जो यहाँ के पार्षद रहे उन्होंने क्या काम किया और जनता को क्या परेशानियां? उन्होंने काम केवल एक किया कि एक विशेष समुदाय को चिन्हित किया और उन्हीं के दरवाजे की रोड बनवाए, उन्हीं के दरवाजे पर लाइट लगाए, उन्हीं के दरवाजे के सीवर साफ किए। बाकी आधे से ज्यादा जनता जो है वो बिना विकास के रह गई। अब की बार जनता यहाँ की मन बना चुकी है कि सभी क्षेत्र में जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे, और उसमें विकल्प के रूप में राजीव वाजपेयी जी उभर करके आए हैं। अब की बार 15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। राजीव वाजपेयी 2500 वोटों से जीतने जा रहे हैं। जनता का कहना है कि जो कार्य करेगा वही आएगा, वही जीतेगा। हम बात करते हैं महिलाओं से। आप ये बताइए कि महिलाओं की अपनी समस्याएं होती, आधी आबादी है आप इस देश की, इस क्षेत्र की, क्या कहना चाहेंगी? क्या इनको आना चाहिए या जो पहले थे उनको? नहीं भैया, राजीव वाजपेयी को आना चाहिए। पहले वाले हम सभासद से उब चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, हम लोग पुराने लखनऊ में रहते हैं, जहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है। आप गलियों में जाकर देखिए, अंदर हम लोग इतना ज्यादा घूम के आए हैं, इतनी ज्यादा गंदगी है। जो विधवा है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हमेशा ये समस्या कहती है कि राशन भी पूरा नहीं मिलता है। गली गली में हम लोग पार्क सुबह सुबह टहलना चाहते हैं कि चले निकलते हैं, आज पार्क चलते हैं। इतनी गंदगी आप पार्कों में पाएंगे, रोड पे गलियों में इतनी गंदगी पाएंगे। ये सब हमारी बहुत ज्यादा समस्या है और हम अब ऐसा सभासद चुनना चाहते हैं जो सीधे सरकार तक हमारी बात को ले जाए, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी बात रखे। आप राजीव वाजपेयी जी की पत्नी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? कितना लग रहा है, जो माहौल दिख रहा है उससे क्या लग रहा है कि क्या राजीव वाजपेयी जी पार्षद बन रहे हैं? जी हाँ, मुझे लग रहा है 100%। पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है यहाँ
यहाँ सब अपने मन से हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, सब अपने प्यार से अपने आप आते जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ, कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इस बार अगर बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब जो है गठजोड़ में लगे हैं कि किसी तरीके से दलित और पिछड़े का वोट बैंक को साधा जाए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमको तो लगता है कोई यहाँ इसके विरोधी है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं। पार्टी कौन है? पार्टी वही है, वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घोटाला खुल जाए तो शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि जो चोर होता है उसको डर लगता है कहीं चोरी में पकड़ न लिए जाए तो बैकफुट पे हो जाता है। आज सभी पार्टियां चोरी करे बैठे हुए बैकफुट पे हैं, और यहाँ दलित सलित ब्राह्मण सवर्ण सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और देश और राष्ट्र और प्रदेश को मजबूत करने के लिए आज सशक्त हैं। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे सभी लोग जो है बगैर कहे अपने समय से आते हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं, स्वतः जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और एक बार पुनः कमल को जिताने के लिए सब लोग अग्रसर हैं, क्योंकि कमल ही जो है वो देश और प्रदेश और क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये थे राजीव वाजपेयी जी। इन्होंने बताया कि जो है जो यहाँ जो पिछले पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है, इस वजह से वो पूरी तरह से बदलाव चाहती है। अब इस बार जो है राजीव जी खड़े हुए हैं, देखना होगा कि 2 दिन बाद जो है वोटिंग है, किसका पलड़ा भारी होता है। कैमरामैन सनी के साथ में संजय जायसवाल, VIP न्यूज, लखनऊ।